जिला मुख्यालय पर आशा सहयोगिनियों का जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे यहाँ का माहौल इतना गर्मा रहा है कि जिस जगह पे आप देखेंगे वहाँ आशा सहयोगिनी अपनी वर्दी वाली साड़ी में दिखाई दे रही हैं। आखिर सरकार इनकी कब सुनेगी? उनकी जो मुख्य मांग है वो यही है कि लंबे वक्त गुजर जाने के बाद भी उनकी जो मुख्य मांग है वो नहीं सुन पा रही है सरकार। उनकी मुख्य मांग है कि उनको राज्य सरकार उनको एक अपना दर्जा दे, जिससे वो अपने दर्जे के अनुसार अपनी नौकरी कर सकें। इनको जितना जो भुगतान किया जाता है वो सरकार की जो दर हैं उनसे भी कम किया जाता है। इसको लेकर के इनमें खासी नाराज़गी दिखाई दे रही है। आज ये लोग जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं, जहां इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें जिले भर की जो महिलाएं हैं आशा सहयोगिनी वो मौजूद हैं और उनका कहना यही है कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके लिए मैं आपसे चर्चा के लिए आपसे मिलवाता हूँ, रूबरू कराता हूँ उन महिलाओं से कि उनके क्या मुद्दे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मिथिलेश मीणा है। क्या मामला? आप कितने दिनों से आप लोग यहाँ जो है? हम 8 तारीख से चल रहे हैं साहब। हमारी मांग ये है कि हमको 2700 रुपये का वेतन मिलता है, उससे हमारा पेट पालन गुजारा नहीं हो रहा है। तो हमें सर न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये होनी चाहिए और हमें परमानेंट किया जाए। और हम दो डिपार्टमेंटन में काम कर रहे हैं। मेडिकल तो खैर हो कि यहाँ ICDS में जाओ, ICDS वाले बोलते हैं कि यहाँ मेडिकल में जाओ। देखिए, हर इंसान की एक इच्छा होती है कि मुझे वाजिब मजदूरी मिले। इसको लेकर के यहाँ मौजूद हैं और इनकी जो मुख्य मांग है वो यही है कि हमें जो सरकार वाजिब मजदूरी तो दे कम से कम, इससे हम लोग दिन भर अपनी काम करने की हमें मजदूरी प्राप्त हो, इससे हमारे घर को चला सकें। इसी के साथ मैं दूसरी महिला से मिलाऊंगा। जी, आप बताइए कहाँ से? मेरा नाम शीला देवी है, गांव खेड़िया का, PSC मेरी करीरी है। हम चाहते हैं कि हम 2 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारा एक डिपार्टमेंट किया जाए, क्योंकि हम अगर सेंटर पे ICDS का काम करते हैं तो वहाँ से हम चले जाते हैं फील्ड में मेडिकल का काम करने। तो सुपरवाइजर चलती है तो हमारे पीछे से एब्सेंट कर देती है, तो हमारा ICDS वाला वेतन कट जाता है, रह जाता है मेडिकल का भी कुछ वेतन ऐसा होता है कि कुछ एने में हमारा पूरा काम नहीं करती है, ना सहयोग करती है, सारा काम तो करवाती है। और गर्भवती महिला की जो 4 जांचें होती हैं उनकी पूरी 4 जांचें कंप्यूटर पर नहीं चढ़वाती, तो हमारा वहाँ वेतन कट जाता है। तो मेडिकल से भी हमें कुछ नहीं मिलता है, 1000-1500 रुपये मिलते हैं, ICDS से हमें 2700 मिलते हैं। आपसे कृपया है कि हमारी विनती सुने और जोर से सुने, बहुत जोर से सुने। हम बहुत परेशान महिला हैं, आप हमारी आगे देखो, मजबूरी देखो, हमारे बच्चे कितने। जी देखिए, ये हैं सरकार के लोग, इनको मिलते हैं 2700 रुपये तनख्वाह के। हालांकि एक मजदूर को भी मजदूरी 9000 रुपये तय होती है, लेकिन इनको मिलते हैं 2700 रुपये। इसके बावजूद भी सरकारी सिस्टम के लोग इनका सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, इनसे बेलदारी तक कराते हैं और इनके जो एब्सेंट भी करते हैं, इनके ऊपर पूरी हुकूमत करते हैं। इसके बाद इनको 2700 रुपये दिए जाते हैं। और मैं आपको मिलाऊंगा दूसरी महिला से। जी, आप बताइए। मेरा नाम चंद्रकला शर्मा है, मैं PSC कैला देवी से हूँ। सर, मैं गवर्नमेंट से मेरी एक गुजारिश है कि वोटों के पहले गहलोत जी ने जो हमसे वादा किया, पहले तो वो वादा खाएं। और पायलट जी जब पिछली बार हमने वसुंधरा की टाइम पे जो प्रदर्शन किया उसमें हमारे साथ में बैठे थे, अब कहाँ गए पायलट जी? अब कहाँ गई ये सरकार हमारी? अब पायलट जी हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हमसे मिलने? कोई भी मंत्री, दोबारा चुनाव नहीं आएगा? फिर चुनाव आएगा, जो सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी उन्हीं के साथ है। एक भी आशा किसी दूसरे को वोट नहीं देगी, जो हमारी मांगों की पूर्ति करवाएगी उन्हीं के साथ में पूरी आशा है। जी देखिए, इनका सरकार से भरोसा तो उठा ही है, लेकिन नेताओं से भी इनका भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिन नेताओं ने इनसे वादे किए थे कि जैसे ही हमारी सरकार राजस्थान में तय होगी, बनेगी, उसके बाद हम तुम्हारी मांगों को पूरी करेंगे, लेकिन ये नेता भी इनके सामने बौने होते दिखाई दे रहे हैं, इनकी मांगों को पूरी करने में असक्षम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में और एक महिला से चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर। जी, आप बताएं। मेरा नाम अनु शर्मा है, मैं आशा सहयोगिनी हूँ और हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमें एकदम न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है, हमें मात्र 2700 रुपये दिए जा रहे हैं। हमारा इतना शोषण किया जा रहा है, हम महिलाएं, हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कोरोना में जब सारी दुनिया घरों में बंद थी, पूरी सड़कें जाम थी, उस समय भी हम सड़कों पे थे। हम अकेले सड़कों पे रात में दिन में जब भी हमें टाइम मिलता कि बाहर से आदमी आया, हम तुरंत उनके घर पर जाकर रिपोर्टिंग करते थे। जब सब दुनिया घर पे बैठे, हमें एक मास्क भी नहीं दिया जा रहा, हमें सैनिटाइजर भी नहीं दिया जा रहा। उस परिस्थिति में हमने
उन्होंने काम किया था, जब कहाँ गई थी सरकार? क्या सरकार को हमारे बारे में पता नहीं है? खुद की पीठ थपथपा ली। देखिए महिलाएं खुलासा कर रही हैं कि सरकार ने किस तरीके से इनका शोषण किया है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है कि सरकार का सिस्टम इन महिलाओं का शोषण कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, आपने वीडियो में सुना होगा कि हमें एक मास्क तक नहीं मिला कोरोना के अंदर, और जब बात चली पीठ थपथपाने की तो बड़े अफसर पीठ थपथपा के उन प्रमाण पत्रों को ले गई। इसके बाद में ये महिलाएं जस की तस रहीं। ये महिलाएं जो हैं ज़मीन पर काम करने वाली हैं, इनको 27 रुपये वेतन दिया जाता है। आखिरकार आप देख सकते हैं कि इस तरीके का सिस्टम अगर चलता रहेगा तो क्या लोग अपनी नौकरी करेंगे या नौकरी के अलावा किसी प्राइवेट मजदूरी करेंगे। और मैं आपको साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाता हूँ किस तरीके से कितनी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, आप देख लो। और यहाँ जो हुजूम है बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की संख्या भी यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज जो जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और इसके बाद ये जो है जिला कलेक्टर को जो ज्ञापन देंगे, और इसी के बाद में कुछ लोग और हैं उनसे भी जुड़ूंगा कि क्या मामला है। मेरे साथ मौजूद हैं छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, मैं उनसे चर्चा करूंगा क्या वाकई में आप लोग इनके साथ हैं या इनकी क्या मांगे ही सही है क्या। मैं रामवीर मीना राजकीय महाविद्यालय से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। मैं इन आशा सहयोगिनियों के साथ हूँ, तन मन से इनके साथ हूँ, यहाँ पर हूँ। मैं राज्य सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनकी जो वाजिब मांग है वे पूरी करें। न्यूनतम दर है उनकी 18,000 रुपये। इनका कहना है सरकार शोषण कर रही है इनका। जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार इनका आपको पता है न्यूनतम मजदूरी कम से कम जो है, आपको आप जानकारी है आपको, लेकिन इनको 2700 रुपये मिलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत कम है। इनसे इनका लालन पालन नहीं होगा। मैं मानता हूं क्या मंत्री और विधायक हैं जितनी उन लोगों को ये दे रहे हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं 27 रुपये में पूर्ति हो जाएंगी? क्या उनका खाना पीना 27 रुपये में एक महीने का हो जाएगा? ये अपने बच्चों को भी पालन करती हैं, क्या इनके बच्चों के लालन पालन 27 रुपये में कर पाएंगी? 27 रुपये 5-7। इसके लिए आप क्या करेंगे? आपकी मुहिम इनके साथ जोड़ेंगे या लोगों को जोड़ेंगे या इनके जो इनका धरना प्रदर्शन है इसमें क्या सहयोग करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं इनके साथ हूं और मेरे साथी लोगों को भी इनके साथ जोड़ूंगा, और जब तक ये इनकी मांगें पूरी ना हो जाती तब तक हम यहां से धरने प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे रामवीर मीणा थे, जो है छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इनके साथ हैं, हमारी भावना इनके साथ हैं, जो हमसे बनेगा हम इनके साथ रहेंगे। इनकी जो मांग है उनको पूरा कराने में इनके साथ अपनी हाजिरी दर्ज कराएंगे और किसी भी तरीके से इनकी जो मांग है वो पूरी कराएंगे। कैमरा पर्सन रघुराज शर्मा के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, इंडिया न्यूज, करौली। आ जाता है लेकिन उसका आदमी उसको नहीं आने देता, क्योंकि उसके आदमी को पैसे प्यार है, उसको शादीशुदा पुरुष खुद की लुगाई का तो कदे समाचार पूछला कोने, और दूसरा की लुगाई का से समाचार पूछला, भाभी जी आप कैसे हो, या को भलो जाओ, या भाभी जी का देवरा को से मतलब नहीं है, उसको क्या चाहिए बस पैसे। तो बहुत स्वाद मिलेंगे। अपन को क्या है जो बैंक कर रही है उनका भी अपमान नहीं करना। तो अपन क्या समझा सकते हैं, समझा लिया, कटवा को भी समझा, नहीं पगड़ी नहीं अपना काम यही है, समझदारी से काम लो। आगे वो ऐसे कह रही है भाई मैं एक डेट बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, उस दिन और है ना करोड़ी लाल मीणा ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जिस दिन 10,000 की संख्या यहाँ पर खड़ी होगी तो मैं खड़ा हूँगा। नहीं तो मैं नहीं कही चीज लड़ रहा हूँ। सुनो मेरी बात, तो अपन ये मानते हैं, तुम कह रहे हो निर्मला कौशल्या उनको बाहर में जाने दो, अपन को ये जानो कि अपने लिए जो लड़ रहा है ना, अपने लिए कौन लड़ रहा है, तुम सबको अच्छे से आँख और दिमाग है सबके अंदर, तो सब समझते हो कि कौन क्या कर रहा है। वो 1 लाख रुपए की जमानत देके तो वो बाहर आई है, क्यों आई है? साथी तो निर्मला सेन भी पड़ी रहती वहाँ पे, अपन भी समझते हैं। और देखो सभी बहनों से बहुत आवश्यकता पड़ती है, 100 रुपये माई बात नहीं है, 100 रुपये अपने पैसों के लिए तो कौशल्या जी ने वापस WhatsApp पर डाल दिया, कोई पैसा नहीं अभी कह रही थी, नहीं अभी आया, 2 आई थी ना उस दिन, 2 आया था ना, तो सुनो WhatsApp पे भी आया, वो भी नहीं दे सकते। नहीं, मैं
इलेक्शन की जरूरत कौन है? आप कौशल्या जी सबको फोन उठाओ, तो अगर कोई का फोन उठा ले तो कोई भी नॉलेज ले सको तो उनसे। वो नंबर से कुछ हाँ ले लीजिए। खर्च हो जाते हैं, ऐसे समझो भगवान के प्रसाद चढ़ाते। मैं तो मेरी बात की 100 रुपए इकट्ठा करके और वहाँ तक पहुँचा दो, फोन पे से करवा दो। उसके कोर्ट में जगह जगह पैसे लग रहे हैं, अपन एक ज्ञापन देते हैं उसमें पैसे लग रहे हैं, यहाँ से वहाँ आए उसमें किराया लग जाता है 100 रुपए अपने अपन को साथ देना ऐसे। और अब की बार अपना संगठन देखो, डॉक्टर भी ऐसे कह रहे हैं, ये तो अपन को खोलने के लिए, अपन में फूट डालने के लिए ऐसे कहते हैं कि है ना बहुत सारी आशाएं काम करती है, जबकि एक डॉक्टर ने कहा है कि राजस्थान की 80% आशाएं बहिष्कार पर है, बहिष्कार पे। वो अपन भी जानते हैं 80% किसे कहते हैं, और ये तो ऐसे कहते। हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आशा सेवनी का फोन है ये? हाँ जी, आशा सेवनी का फोन है ये। अच्छा, कौन सी जगह है? मैम दौसा जिला से हूँ मैं। अच्छा, बात जयपुर है क्या आप? हाँ। अभी प्रदर्शन में है जयपुर? नहीं, अभी टाइम तो मैं गाँव गई हूँ।